हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ दो ओरेकल हैं और साथ में देखेंगे डाइस से रीडिंग। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड है हीरोफंट का। ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेके कुछ बड़ा फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता ही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला जब लेना होता है तो इंसान हद से ज़्यादा परेशान होता है। उसका जो फोकस है वो सिर्फ उस परेशानी के ऊपर होता है जिसके बारे में वो सोच रहा है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन किसी ऐसे मसले को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये प्यार को लेके भी कोई फैसला हो सकता है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इस पर्सन को खुशी है कि इसके साथ इसका प्यार करने वाला पर्सन है। वैसे ही अगर आप उनसे दूर हैं तो ये पर्सन शायद हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाने का कोई फैसला कर रहे हैं। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। तो इस पर्सन की रातें तो बहुत ज़्यादा नींदें उड़ाने वाली चल रही हैं। ये जैसे दो वुल्फ है या फिर आप कह सकते हैं दो डॉग है। ये कुछ अलग साउंड कर रहे हैं, मतलब परेशानी ये भी बता रहे हैं। वैसे ही रात को इस पर्सन को आपकी हद से ज़्यादा याद आती है, जिस वजह से शायद अब ये कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन इस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उसके बाद भी दोनों का सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड थोड़ा सा पुरानी यादों को भी बताता है और मून का कार्ड तो यादों से जुड़ा है ही। तो ये पर्सन आप कह सकते हैं दोबारा इस रिश्ते में आपसे जुड़ने के लिए वापस आ सकते हैं। मतलब अगर सेपरेशन चल रहा है तो उस सेपरेशन को मिटाने की ये कोशिश करना चाहते हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं, ये बात तो वो समझते ही हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे से मिलाया है तो ज़रूर उसमें कोई बात होगी, हम डिवाइनली कनेक्टेड होंगे। ये जब बात इंसान की समझ में आती है तो रिश्ते के मायने बदल जाते हैं। वैसे ही इनकी भी समझ में आ गया है। आप दोनों भले ही एक दूसरे से कितने भी अपोजिट क्यों ना हो, लेकिन अगर प्यार का बंधन आप दोनों के बीच में बहुत गहरा है, डीप है, स्ट्रांग है, तो इस उस बंधन को ये तोड़ नहीं सकते। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी रातों की नींद तो उड़ी ही है, ये तो हमने देखा ही है। तो जैसे इस कार्ड में हमने देखा, सोचने से, परेशान होने से कुछ मसलों का सॉल्यूशन मिलता है ऐसा नहीं, उसके लिए हमें एफर्ट्स लाने पड़ते हैं। ये पर्सन ही वैसे ही कोशिश करना चाहता है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जैसे कार्ड में आगे की तरफ आ रही है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन भी अब इस रिश्ते में अगला कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं या फिर आगे बढ़ने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। टेक एक्शन विथ पैशन। जैसा कि मैंने कहा, एक्शन का रिएक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी तरफ से कोई कदम उठाएंगे। और जैसे ये घोड़े पे सवार होके कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अब तक अगर किसी
प्रॉब्लम की वजह से रुके हुए थे, तो अब उनका मन कर रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ। जैसे ज़िंदगी में होता है, कई कभार मुसीबतें आ जाती है लेकिन हम सोचने बैठ जाते हैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस महसूस होते हैं, क्योंकि वो हमारे मन की बातें होती है जिसका हम एक ऐसा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, अगर सामने वाला पर्सन बात नहीं कर रहा तो उसके मन में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये अगर मगर की बातें ही इंसान को तकलीफ देती है, लेकिन जितना हम सिंपली बातों को लेने की कोशिश करें कि जैसे मुझे बात करनी है, मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, उसको बात करनी होगी तो करेगा, नहीं करेगा ये उसका मन है, इसके लिए सोचना क्या है। जैसे हमारे मूड स्विंग होते हैं, सामने वाले पर्सन के भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये जब हम सोच में हमारी फिक्स कर लेते हैं कि हमें उसको भी मौका देना चाहिए, उसको अगर थोड़ी स्पेस चाहिए तो वो भी देनी चाहिए, ताकि वो सोच समझ के कुछ फ़ैसला लेने की कोशिश कर सके। तो ये अगर बातें इंसान की समझ में आ गई है और दोनों ने भी अब तक काफ़ी ज़्यादा वक़्त लिया है सोचने के लिए, तो ये अपनी तरफ से एक ट्राई ज़रूर करना चाहते हैं बातचीत का। एक्सपेक्ट द वंडरर्स टू मर्ज। यहाँ पे जैसे जादुई चिराग मिल गया है और जैसे जीनी अगर किसी को मिल जाए तो वो पल भर में आपकी विश पूरी कर सकता है, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि शायद अब वक़्त आ गया है कि इनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा जादू हो सकता है, जो जादू ये चाहते हैं। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। अब इनको लग रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आगे रास्ते ही भले ही तूफ़ान क्यों ना मिल जाए, लेकिन मुझे ये रिस्क लेनी है और आगे बढ़ना ही है। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। एक ऐसा रास्ता उनको नज़र आ रहा है, जिस रास्ते से उनको लग रहा है कि ये जो मेरे सपनों का महल है, वो मुझे मिल जाएगा। और इस रास्ते पे भले ही चाँद की तारों की रोशनी है, लेकिन लाइट तो है, पूरी तरह से अंधेरा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता वो तय नहीं कर सकते, तो अब बस उस रास्ते पे चलने के लिए ये तैयार है। लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। अगर बेचैन थे, किसी बात के लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो उस वजह से रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे और ना ही उनको चैन सुकून मिल रहा था। और ये चैन सुकून अगर ज़िंदगी में इंसान को पैसा होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, तो आपने ज़िंदगी में क्या कमाया या फिर आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल ये पर्सन खुद से पूछ रहे हैं कि अगर नॉर्मल इंसान की तरह एक अच्छी खासी नींद लेना भी इनके लिए रोज़ मुश्किल हो रहा है, तो ये तो बहुत फ़िक्र करने की बात है। इसीलिए ये अपने चैन सुकून के लिए कोई हरकत करने वाले हैं। एन्जॉय द जर्नी। ज़िंदगी में आगे जो कुछ भी होगा, मतलब मुसीबतें तो ऐसे ही आती ही रहती हैं, लेकिन उनसे डर के हम एक जगह पे रुक जाए, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये अपने ज़िंदगी के आगे सफ़र में बढ़ने के लिए तैयार है। ये जानते हैं आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ हैं तो क्यूट लग रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि ये डिफरेंसेस है, आप भले ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन के बारे में सोचें, लेकिन अगर प्यार ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो ये चाहते हैं कि इन डिफरेंसेस को आप दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब कुछ ये आपकी बातें सुन सकते हैं, कुछ आप उनकी बातें मान सकते हैं। क्रॉस रोड पे है, आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो ये आपकी तरफ वापस मुड़ना चाहते हैं या फिर ये ज़िंदगी में कोई नया रास्ता इनको चूज़ करना पड़ेगा, जो कि शायद ये नहीं चाहते। योगा मेडिटेशन का कार्ड बताता है कि अपने आप को फिट एंड फाइन, शायद नींद से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए थोड़ा-सा इनका फ़िटनेस की तरफ भी ध्यान है और इसलिए ये अपनी हेल्थ को लेके भी परेशान हैं। रिफ़्रेशमेंट चाहिए इस पर्सन को, जैसे अभी गर्मियाँ तो स्टार्ट हो ही गई हैं, कुछ लोगों के मन में छुट्टियों का भी प्लान स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इस पर्सन को शायद काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से ऐसे फुर्सत के लम्हे कम मिलते हैं। तो ये कोई ऐसा वक़्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, जैसे आज अभी संडे है, तो थोड़ा चैन सुकून से रहने की कोशिश तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन इनको पता है जब तक ये शायद आपसे बात नहीं कर लेते तब तक इनको वो सुकून नहीं मिलेगा। एंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी के हर एक लम्हे को। आज थोड़ा सा दोस्तों के साथ मिलने जुलने का भी प्लान हो सकता है। डोंट वांट टू लूज़, ये आपको खोना नहीं चाहते। यही बातें शायद दोस्तों से ये कह के डिस्कस करना चाहते कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। और फाइनल कार्ड है सॉरी, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपने गलती की है और आप ऑलरेडी सॉरी कह चुके हैं और ये माफ़ नहीं कर पा रहे थे, तो आप कह सकते हैं अब ये पर्सन आपकी सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, या फिर या तो खुद ये सॉरी कहने के लिए तैयार है। लिब्रा शायद साइन हो सकता है किसी का लियो हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, कर्क राशि हो सकती है। यहाँ पे
2 बार ये कॉम्बिनेशन आया है, मतलब यहाँ पे 10 नंबर बन रहा है, तो आने वाले 1-2 दिनों में भी ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगले 10-12 दिनों तक ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो ये भी है कि आने वाले 4 घंटों में भी ये पर्सन शायद बातचीत कर सकते हैं, अगर इनका मूड बन जाता है सॉरी कहने का या फिर सॉरी एक्सेप्ट करने का। तो वैसे काफ़ी मूडी पर्सन है जिनके साथ भी आप ये डील कर रहे हैं। ये पर्सन खुद के मूड एडजस्ट नहीं कर पाते, खुद के मूड से डील करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाला होता है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि अब तक जिस पर्सन ने मुझे झेला है या फिर मुझसे मेरी इन्हीं सभी ऐसी नादानियों के बावजूद प्यार किया है, उसको मैं कैसे अपनी ज़िंदगी से जाने दे सकता हूँ। तो इसीलिए इन डिफरेंसेस के बावजूद ये पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं आज भी तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। इसका मतलब ये है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती है या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। एनीवेज आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।